हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कॉन्सेप्ट फॉर यू। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉब एनालिसिस के बारे में। मेरे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ जॉब एनालिसिस, ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब एनालिसिस, प्रोसेस एंड इट्स टेक्निक्स। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने फर्स्ट 4 यूनिट्स NTA-NET कॉमर्स की नहीं करी है तो वो भी कर लीजिएगा। वो मैंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर डाल रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए बात करते हैं जॉब एनालिसिस। सबसे पहली बात, जॉब एनालिसिस नाम से कुछ सजेस्ट हो रहा है, ठीक है, किसी एक जॉब को एनालाइज करना। ओके, अब जॉब को कैसे एनालाइज करेंगे, ठीक है। जॉब को एनालाइज करने का मतलब ये है कि उस जॉब के रिगार्डिंग हर एक चीज़ के बारे में जानना, हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन लेना, जैसे कि उस जॉब को करने के लिए किस तरह की स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है, उस जॉब का एनवायरनमेंट कैसा होगा, मतलब कि हर एक डिटेल इंफॉर्मेशन निकालना जॉब के बारे में, उसको कहते हैं जॉब एनालिसिस। ओके, चलिए पढ़ते हैं। जॉब एनालिसिस इज ए सिस्टमैटिक एंड डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ जॉब्स, कि जॉब के रिगार्डिंग हम सिस्टमैटिक और डिटेल एग्जामिनेशन मतलब चेकिंग कर रहे हैं जॉब के रिगार्डिंग कि इस जॉब को करने के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, इस जॉब को किस वे में करा जा सकता है, इस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए कितनी एक ऑर्गेनाइजेशन को सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए, कितनी रेम्युनरेशन देनी चाहिए, तो हर एक चीज़ के बारे में एनालाइज करना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए जॉब। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं रिगार्डिंग द जॉब, उस पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। डेट इज द नॉलेज, स्किल्स एंड द एक्सपीरियंस नीड टू कैरी आउट द जॉब इफेक्टिवली, कि किस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए, कितना कैसी कैसी स्किल्स चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। द जॉब होल्डर होता है जो जॉब को परफॉर्म करेगा या कर रहा है, इज सपोज टू पोसेस जॉब रिलेटेड नॉलेज। तो ये एज्यूम किया जाता है कि उसके पास उस तरह की नॉलेज होनी चाहिए जैसी उसको जॉब परफॉर्म करनी है, ठीक है। दैट्स वाई हम जॉब एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कि मान लो कि एक मशीनरी रन करनी है, इस तरह का मेरे को एक एम्प्लॉय चाहिए जिसको ये मशीनरी रन करनी आती हो, ठीक है। तो पहले मैं उस जॉब को एनालाइज करूंगा कि उस जॉब को करने के लिए ये जरूरी है कि उस पर्सन के पास ये स्किल होनी चाहिए कि उसको इस तरह की मशीन रन करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो उसी बेस पे मैं क्या करूंगा, एप्लीकेशंस निकालूंगा और सिलेक्शन करूंगा। He should have the ability to understand how the tool, equipment, material, resources, machines need to be deployed in order to produce result. तो जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो हमने रिक्रूट करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके पास एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि किस तरह टूल्स को, इक्विपमेंट्स को मैनेज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग। अब बात आती है जॉब एनालिसिस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ए जॉब। अब जॉब एनालिसिस जो है कितने तरह की इन्फॉर्मेशन, क्या कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब मान लो मैंने जॉब एनालाइज कर लिया, उसके बाद मेरे को कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पता लगेगी उस जॉब के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले पता लगेगा नेचर ऑफ जॉब रिक्वायर्ड इन ए कंसर्न, कि जॉब का नेचर किस तरह की है, टेक्निकल नेचर है या नॉर्मल नेचर की है, ठीक है। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का नेचर, जब मैं जॉब एनालिसिस कर रहा हूँ तो हर एक जॉब को एनालाइज करूंगा तो इससे मेरे को ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर का पता लगेगा कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, सिंपल है, थोड़ा डायनामिक है, किस तरह का है। टाइप ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू फिट दैट स्ट्रक्चर, कि किस तरह के लोग मेरे को चाहिए, किस तरह के एम्प्लॉयज मेरे को चाहिए कि जो इस जॉब को कर सकते हैं, ये जानने को मिलेगा। द रिलेशनशिप ऑफ ए जॉब विद अदर जॉब, इस पर्टिकुलर जॉब का दूसरी जॉब के साथ कैसा रिलेशनशिप है, ये जानने को मिलेगा। काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, कि इस जॉब को करने के लिए किस तरह की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, किस तरह की स्किल्स रिक्वायर्ड है, ये जानने को मिलेगा। प्रोविजन ऑफ फिजिकल कंडीशन टू सपोर्ट द एक्टिविटीज ऑफ ए कंसर्न, कि कितनी फिजिकल कैपेसिटी होनी चाहिए एक पर्सन के अंदर इस जॉब को करने के लिए, अगर वो टेक्निकल नेचर की है तो। मटेरियल, इक्विपमेंट एंड मेथड यूज इन परफॉर्मिंग द जॉब, इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए किस किस तरह का मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, किस तरह के इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ये जानने के लिए भी हमें जॉब एनालिसिस करना पड़ता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। सो जनरली एमसीक्यू में ही हम मान सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड विद द जॉब एनालिसिस। सो पता होना चाहिए आपको। चलिए अब बात करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस के 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है वर्क सिंप्लीफिकेशन। वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या है? जॉब एनालिसिस प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द जॉब एंड दिस डाटा कैन बी यूज्ड टू मेक प्रोसेस और जॉब सिंपल। देखो, जॉब एनालिसिस का मतलब क्या है, हम जॉब के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। एक बार मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल गई जॉब के रिगार्डिंग, तो उससे क्या होगा, वो जो वर्क है, जो जॉब है, वो क्या हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। कैसे? अगर मान लो मैंने जॉब के रिगार्डिंग एनालिसिस करा और मुझे पता लगा कि यहाँ पर इस जॉब को करने में ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो मैं उस प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा, जिससे क्या होगा, वो जॉब जो होगी और ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड, कोई भी स्टैंडर्ड सेट करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन किस रेट पर काम कर सकता है, ठीक है, या उस जॉब को करने के लिए कितना काम किया जा सकता है। तो स्टैंडर्ड सेट करने के लिए भी जॉब एनालिसिस करना जरूरी है।
तो स्टैंडर्ड मीन्स मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटीज और रिजल्ट और परफॉर्मेंस और रिवार्ड रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर जॉब, कि एक जॉब को करने के लिए कितने क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कितनी एक्सेप्टेबल मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटीज एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर होनी चाहिए, जॉब होल्डर के अंदर होनी चाहिए। जॉब एनालिसिस प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब एंड स्टैंडर्ड ऑफ ईच कैन बी एस्टेब्लिश यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन। तो इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम स्टैंडर्ड भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि कम से कम एक जॉब जो कर रहा है, जो पर्टिकुलर मंथ के अंदर वो कितना उसको प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है, कितना टाइम उसको वर्क करना चाहिए इस पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग। तो ये सब चीज़ें डिटरमाइन करने के लिए, एक तरह से स्टैंडर्ड डिटरमाइन करने के लिए हम जॉब एनालिसिस करते हैं। सपोर्ट टू पर्सनल एक्टिविटीज़, तो पर्सनल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए भी हम जॉब एनालिसिस करते हैं। अब पर्सनल एक्टिविटीज़ जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इन सब एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए कि मेरे को कितने, इस जॉब को करने के लिए कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ के लिए भी हम क्या करते हैं, जॉब एनालिसिस करते हैं। तो जॉब एनालिसिस प्रोवाइडेड सपोर्ट टू वेरियस पर्सनल एक्टिविटीज लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वेज एडमिनिस्ट्रेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल एक्सेट्रा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं जॉब एनालिसिस प्रोसेस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जॉब एनालिसिस प्रोसेस। तो सबसे पहला होता है स्टेप आइडेंटिफाई पर्पस ऑफ जॉब एनालिसिस। देखो प्रोसेस, जब भी आप कुछ भी कोई भी चीज़ का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहला उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है वो उसका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। क्या किस उद्देश्य के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं जॉब एनालिसिस कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर यूट्यूब पर, तो क्यों बना रहा हूँ, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा। तो कोई भी स्टेप, किसी भी चीज़ का प्रोसेस अगर स्टार्ट करोगे, 99% चांसेस है कि उसका स्टेप जो है ऑब्जेक्टिव से ही स्टार्ट होगा। तो जनरली इसका क्वेश्चन आ जाता है रिगार्डिंग द कि हमको सीक्वेंस सेट करनी पड़ती है कि पहले कौन सा स्टेप होगा, पहला कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा। तो इस तरह की सीक्वेंस में आप एक चीज़ याद रखना कि जब भी स्टार्टिंग होती है हमेशा ऑब्जेक्टिव से ही होती है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाई पर्पस ऑफ जॉब एनालिसिस, कि जॉब एनालिसिस करने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। First of all, we should identify the purpose of job analysis. Otherwise, we will not be able to collect the pertinent information concerning job analysis and job analysis method. तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना है। अगर हम ऑब्जेक्टिव ढंग से डिटरमाइन नहीं करेंगे तो हम उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि हमें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए क्यों है, किस चीज़ के लिए चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई पर्पस ऑफ जॉब एनालिसिस। सेकंड, सिलेक्शन ऑफ एनालिस्ट। एनालिस्ट कौन होता है, वो होता है जो कि जॉब एनालिसिस करता है। अब हर कोई तो नहीं कर सकता जॉब एनालिसिस, इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट चाहिए जो कि जॉब एनालिसिस कर सकता है। वी हैव टू चूज एनालिस्ट टू whom responsibilities will be assigned for job analysis. The analyst will be taken from professional human resource, line manager, incumbents और consultant. तो इसके लिए जरूरी है कि एक पर्टिकुलर एनालिस्ट होना चाहिए। अब एनालिस्ट जो होना चाहिए वो कौन सी, एक पर्टिकुलर फील्ड से होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि अगर एक कोई भी मान लो कि मुझे सेल्स डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग जॉब एनालिसिस करनी है कि पर्टिकुलर जॉब के, तो सेल मैनेजर रिक्वायर्ड होगा कि उसी को ज़्यादा नॉलेज होगी, ठीक है। तो उस फील्ड के लिए सेल एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट मेरे को पड़ेगी। स्टेप थर्ड आएगा सिलेक्शन ऑफ मेथड। अब मैंने एनालिस्ट तो सिलेक्ट कर लिया, अब कौन सा मेथड मेरे को यूज़ करना है जॉब एनालिसिस करने के लिए। क्वेश्चनरी मेथड यूज़ करना है, इंटरव्यू मेथड यूज़ करना है, तो कौन सा मेथड यूज़ करना है ये कैसे पता लगेगा। वी विल सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन टू एनालिस बिकॉज इट विल नॉट बी नेसेसरी टू एनालाइज ऑल जॉब्स। देखो हर एक जॉब को एनालाइज करना डिफिकल्ट टास्क है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम उन्हीं जॉब्स को एनालाइज करें जिसकी अभी फिलहाल हमको रिक्वायरमेंट है। After selecting representative, job must be identify the appropriate method which is the best in order to analyze a particular job. तो there are different methods, तो उसमें से हमको select करना पड़ता है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करें जॉब को एनालाइज करने के लिए। उसके बाद आते हैं ट्रेन द एनालिस्ट। अब जो एनालिस्ट है जो जॉब को एनालाइज कर रहा है, जरूरी है कि उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, एक ऑर्गेनाइजेशन उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, ठीक है, ताकि वो ढंग से जॉब को क्या कर सके, एनालाइज कर सके। इफ़ वी यूज इंटरनल एनालिस्ट मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का ही कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल जॉब एनालिसिस कर रहा है, तो उसको नेसेसरी है कि उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। टू गिव देम अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग सो दैट दे कैन यूज द सिलेक्टेड मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे। अब हमने क्या कर लिया, मेथड भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, जॉब एनालिसिस को ट्रेनिंग भी दे दी। अब बात आती है प्रिपरेशन ऑफ जॉब एनालिसिस। अब जॉब एनालिसिस हमारा जो है डॉक्यूमेंट है वो तैयार करेंगे। इट इंक्लूड्स कम्युनिकेट द प्रोजेक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे फाइनली हम जॉब एनालिसिस से जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है उसके रिगार्डिंग हम क्या कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर देंगे। अब है स्टेप 6 कलेक्शन ऑफ डाटा। अब हम क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे जॉब के रिगार्डिंग। जॉब एनालिस्ट विल कलेक्ट डाटा रिलेटिंग टू द जॉब एक्टिविटीज, एम्प्लॉय बिहेवियर, वर्किंग कंडीशन, ह्यूमन ट्रेट्स एंड एबिलिटीज टू परफॉर्म द जॉब। तो अब जो जॉब एनालिस्ट है वो क्या करेगा, डाटा को कलेक्ट करेगा किसके रिगार्डिंग, रिलेटिंग टू द जॉब एक्टिविटीज, एम्प्लॉय बिहेवियर, वर्किंग कंडीशंस। तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग जो है जॉब एनालिस्ट क्या करेगा, डाटा को कलेक्ट करेगा। रिव्यू एंड वेरीफाई, फिर उस डाटा को क्या किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, उसको क्रॉस चेक करके उसको क्या किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है 8th,
ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है। हालांकि मैं इसके ऊपर जो है कल एक स्पेशल वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो इसको भी मैं डिटेल में करवाऊंगा। ओके, अब बता देता हूँ, एक समरी फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन एक रिटन स्टेटमेंट होती है दैट डिस्क्राइब द एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए जॉब, कि एक जॉब को करने के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किस किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक इंडिविजुअल को दी जाएगी, ठीक है। कैसी वहाँ की वर्किंग कंडीशन, एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितनी तरह की कैसी वहाँ की वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। सेफ्टी एंड हजार्ड्स किस तरह के होंगे जॉब को करने में, मतलब कि सब चीज़ें रिगार्डिंग हर एक चीज़ एक जॉब के रिगार्डिंग वो जिस डॉक्यूमेंट में बताई जाती है उसको कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हम सारी चीज़ मेंशन करते हैं रिगार्डिंग द जॉब, हर एक जॉब के रिगार्डिंग मेंशन करते हैं कि इस जॉब को करने के लिए किस तरह की वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन भी एक डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन इसमें यह बताया जाता है कि इस जॉब को करने के लिए किस तरह की स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। तो इसमें एक इंडिविजुअल के रिगार्डिंग बात की जाती है, ना कि जॉब के रिगार्डिंग, कि उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए क्या क्या आपको स्किल्स चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ये चीज़ जिस डॉक्यूमेंट में बताई जाती है उसको कहते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब स्पेसिफिकेशन समराइज द पर्सनल क्वालिटीज, ट्रेड्स, स्किल्स एंड बैकग्राउंड्स रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग द जॉब डन। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है जॉब एनालिसिस टेक्निक्स। अब कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं जॉब को एनालाइज करने के लिए। सबसे पहला आता है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड यूज किया जाता है जॉब को एनालाइज करने के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरव्यू विच कैन बी यूज टू कलेक्शन ऑफ डाटा फॉर जॉब एनालिसिस। एक होता है इंडिविजुअल, पर्टिकुलर इंडिविजुअल का इंटरव्यू लेना, एक होता है ग्रुप इंटरव्यू लेना, ठीक है। एंड सुपरवाइजर इंटरव्यू, दूसरा होता है सुपरवाइजर इंटरव्यू, कि उस सुपरवाइजर का क्या करना, इंटरव्यू लेना विद वन और मोर सुपरवाइजर हु आर थ्रूली नॉलेजेबल अबाउट द जॉब बीइंग एनालिसिस। देखो सुपरवाइजर क्या होता है, जो नीचे वर्कर्स को क्या कर रहा होता है, एनालाइज कर रहा होता है, तो उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है जॉब के रिगार्डिंग, तो हम डायरेक्ट उसका इंटरव्यू लेके जॉब के बारे में इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। दूसरा आता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, कि बजाय किसी से इंटरव्यू लेने के बजाय हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे इस जॉब को करा जा रहा है, क्या क्या इस जॉब को करने के लिए वर्किंग कंडीशन रिक्वायर्ड हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन जॉब्स दैट कंसिस्ट प्राइमली ऑफ ऑब्जर्वेबल फिजिकल एक्टिविटीज लाइक ड्राफ्ट्समैन एंड मैकेनिक्स। तो ड्राफ्ट्समैन कौन होते हैं, ड्राफ्ट्समैन वो होते हैं जो कि इस चीज़ का अनुमान लगाते हैं कि कितनी इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड होगा जॉब को करने के लिए, क्या क्या टेक्निक्स रिक्वायर्ड होगी, जो एस्टिमेट लगाते हैं, ओके, ड्राफ्ट तैयार करते हैं। तो हम ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। फिर मेंटेनेंस ऑफ लॉन्ग रिकॉर्ड्स, long record in this technique the workers are asked to maintain that and keep daily records of all the activities they are doing on that day। तो वर्कर्स को कहा जाता है कि आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो उसका हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड बना के रखो, ताकि उस रिकॉर्ड से हम एनालाइज कर सकें कि इस जॉब को करने के लिए किस कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है, कितना इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, तो हर एक चीज़ इससे पता लग जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चनरीज। हम क्वेश्चनरीज भी तैयार करके हम क्या कर सकते हैं, डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। मैनी कंपनीज यूज जॉब एनालिसिस क्वेश्चनरीज टू secure information on job requirement relating to typical duties and tasks, tools and equipments used etc। तो मैंने कंपनीज क्या, कई तरह की कंपनीज क्या करती हैं, जॉब एनालिसिस क्वेश्चनरी यूज करती हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकें, ओके, रिगार्डिंग द कि कितनी मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, कितने इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, इसके रिगार्डिंग। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट है और नेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं कॉमर्स या मैनेजमेंट फील्ड से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिट लाइक इफ यू रियली एंजॉय द वीडियो एंड फॉलो मी ऑन अकेडमी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स। तो अगर आप नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो यूजीसी नेट कॉमर्स की, तो आप मुझे अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं ऑलरेडी 4 यूनिट्स डाल चुका हूँ। सो अगेन थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।